Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 10th English textbook, from poem section, our poem is Snowdrop. We have discussed its three textual questions, and today we will discuss its question number 5. Dear students, as you know that Snowdrop is a poem written by Hughes. Snowdrop is a white flower plant. It gives bell-like shape. It flowers when bitter cold winds are blowing and ground is covered with snow. And sometimes the plant has to push its stem through 8 inches of the snow. The poet describes very briefly how winter restricts the movements of many creatures, and some of them almost reach the point of death. They no longer skip about to fly or as they used to. Now today we will discuss its question number 4, and its question number 4 is write a short note on a 50 to 100 words on ह्यूज व्यू ऑफ नेचर। तो ह्यूज ने नेचर के इस नज़ारे को किस तरह एक्सप्लेन किया है तो उसके बारे में हमें दिखाना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ह्यूज प्रेजेंट्स नेचर अ वेरी क्रूर एंड हार्टलेस। इट रिमेन्स इनडिफरेंट टू सफरिंग्स ऑफ पोर लिटिल क्रिएचर्स। इट गिव्स ऑन with its deadly course without caring what happens to the living and non-living things of the world. It restricts the movements of all creatures. It dulls their hearts. But by giving the example of the snowdrop, the poet gives a message. Also, in nature, only those will survive who have the courage and determination to continue to live. The snowdrop pushes its stem up, even though the thick layers of the snow. Thus, it is able to bloom even in the intense cold. तो ये जो हिस्स है ये नेचर के जो है इसकी क्रूरटी और हार्ट मतलब इसके जुल्म को बयान कर रहा है। तो कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं तो ये जो इनकी जो मूवमेंट है ये लिमिटेड हो गई है। तो इन इन ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनको व्हाट हैपन्स टू द लिविंग इन नॉन लिविंग कि इनको क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी वक्त उनको मौत आ जाएगी। तो इनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करके तमाम जो लिविंग क्रिएचर रख दिया है। इट डल्स द हार्ट इनके हार्ट्स को डल बना दिया है। और बाई गिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्नो ड्रॉप की एग्जाम्पल देते हुए द पोएट गिव्स ए मैसेज आल्सो। तो शायर हम तक ये मैसेज पहुंचाता है कि नेचर ओनली दोज विल सर्वाइव सिर्फ वही रह सकते हैं हु हैव द कोरेज एंड डिटरमिनेशन टू कंटिन्यू टू लिव जिनको हिम्मत है इस माहौल में जिंदा रहने की। द स्नो ड्रॉप पुश सिस्टम्स अप थ्रू द थिक लेयर ऑफ द स्नो। तो ये जो बर्फ़ की मोटी चादर से अपने जो इसकी स्टेम्स होते हैं इनको पुश करके बाहर निकालता है। दस इट इज़ आल्सो टू बूम इवन इन द इंटेंस कोल्ड। इसलिए ये बहुत सरद तरीन सर्दी में भी ये ब्लूम आउट हो जाए बाहर निकल आता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हर पेल हैड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर हम लिखेंगे द पॉइंट रेफर्स टू द स्नो ड्रॉप फ्लावर। इट इज़ लाइक ए बेल इन इट्स शेप विद अ राउंड हेड। द पेल हेड इज़ क्वाइट हैवी। तो ये जो स्नो ड्रॉप है इसको मतलब ये जो स्नो ड्रॉप फ्लावर है इसको रेफर किसी मतलब इसी को रेफर किया गया था जिसको इस पर घंटी नुमा जैसे फूल खिलते हैं। तो इसको पेल हेड जो क्वाइट है बिल्कुल बहुत ज़्यादा भारी होता है। इट कीप्स हैंगिंग डाउन ये नीचे लटकता रहता है। इट सीम्स टू बी मेड सम ऑफ द बट ये ऐसा लगता है जैसे किसी भारी धात का बना हुआ है। बट दिस हैवीनेस एंड हार्डनेस ऑफ हेड इज़ द सीक्रेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो ये जो इसका भारीपन होता है और हार्डनेस होती है ये इसकी ताकत की सीक्रेट है। इट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट्स सर्वाइवल। ये इसके ज़िंदा रहने की ज़रिया का राज है। इवन इन द इंटेंस कोल्ड काफ़ी सरतरीन सर्दी में भी दिस स्ट्रेंथ इनेबल्स इट टू पुश इट्स स्टेम। यही जो ताकत होती है ये इस काबिल बनाती है टू पुश ऑफ इट्स स्टेम बाई इवन तो द थिक फ्लायर्स ऑफ द स्नो जो बर्फ़ की मोटी चादर की लेयर से बाहर आने में। टू द पॉइंट द स्नो इज़ ए सिंबल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। तो ये जो स्नो ड्रॉप है ये एक ऐसा सिंबल है जो इसको नेचर में मतलब फिट रहने के लिए अच्छी ज़िंदगी मतलब बसर करने की एक उम्मीद देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।